किसी भी देश के महापुरुष उसके लिए एक पावर हाउस की तरह होते हैं और भारत के महापुरुष न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पावर हाउस का काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद को आप संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा, अध्यात्म और आत्मविश्वास का एक पावर हाउस कह सकते हैं। उनसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। आज 4 जुलाई है और आज ही के दिन 116 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी। आज ही वो तारीख है जब स्वामी विवेकानंद महासमाधि में लीन हो गए थे। वैसे महापुरुषों की कभी मृत्यु नहीं होती क्योंकि उनके विचार कभी नहीं मरते, उनके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जिस दौर में स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के शिखर पर थे, उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम भारत की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसे अपनी जिंदगी का विचार बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में और तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। इस बात पर विश्वास करो, भरोसा करो कि तुम कमजोर नहीं हो। अगर तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल के बीच संघर्ष चल रहा हो तो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। ये स्वामी विवेकानंद के वो विचार हैं जिन्होंने भारत के युवाओं के मन में स्वाभिमान और स्वतंत्रता के बीज बोए। स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों को भारत से प्यार करना सिखाया। महात्मा गांधी ने स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ने के बाद उनके बारे में लिखा था कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को गहराई से समझा और उनके विचारों की गहराई में उतरने के बाद देश के प्रति उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ गया। आज बड़े बड़े शहरों में एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फास्ट फूड खाते हुए, कॉफी पीते हुए, महंगी गाड़ियों में घूमते हुए और आलीशान मॉल्स में शॉपिंग करते हुए आप कभी उस दौर की कल्पना भी नहीं कर सकते जब भारत में हमारे ही पूर्वज अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से कुचले जा रहे थे। देश सिर्फ विदेशी ताकतों का ही गुलाम नहीं था। देश के लोग बहुत सारी सामाजिक बुराइयों के भी गुलाम थे। हमारे देश में छुआछूत फैली हुई थी। लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ते थे। महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। भारत का पूरा समाज बिखरा हुआ था, टुकड़ों टुकड़ों में। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं में आत्मविश्वास भरा। आप जरा विचार कीजिए कि अगर आज से 130 वर्ष पहले जब दुनिया भारत को सपेरों और जादूगरों का देश कहती थी, भारत के लोगों का कोई सम्मान नहीं था। उस बुरे दौर में भी अगर स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं तो आज के दौर में भारत के लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बल्कि हम तो कहेंगे आज के दौर में भारत के लोग क्या क्या नहीं कर सकते। आज भारत एक विकासशील देश है, दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है। भारत विकास और तरक्की के एक ऐसे मोड़ पर है जब उसे स्वामी विवेकानंद के विचारों वाले पावर हाउस की बहुत सख्त जरूरत है। आप इस ऊर्जा को विवेकानंद एनर्जी भी कह सकते हैं। आज युवा पीढ़ी को इनोवेशन और नए आइडियाज की जरूरत है। बेरोजगारी आज भी देश की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। देश की युवा पीढ़ी को विवेकानंद के कुछ विचारों से आज भी बहुत मदद मिल सकती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। मतलब अपने जीवन में जोखिम उठाओ। अगर तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे और अगर हारोगे तो लोगों का मार्गदर्शन करोगे। सांप्रदायिक तनाव और जातिगत भेदभाव आज भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर भारत का हर नागरिक स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से सीख ले तो ये समस्या भी खत्म हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने बारे में कहा था, अगर मैं अपने अनगिनत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं तो मैं कुछ दोषों की वजह से किसी दूसरे से नफरत कैसे कर सकता हूं। भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था और आज ढोंगी बाबाओं की वजह से भारत बदनाम हो रहा है। भारत में आज एक आध्यात्मिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस समस्या का इलाज भी स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ही बता दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी सबसे बड़ी शिक्षक आपकी अपनी अंतरात्मा है।
ये स्वामी विवेकानंद के वो विचार हैं जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करवाया, दुनिया को भारत की शक्ति से दुनिया का परिचय करवाया। आज से 600 वर्ष पहले अमीर खुसरो नामक फारसी विद्वान ने भारत की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के लिए भारत आते हैं। भारत का कोई व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए कभी विदेश नहीं जाता। लेकिन आज देखिए, आज के हालात बिल्कुल उल्टे हैं। भारत बहुत कम लोग आते हैं शिक्षा लेने के लिए, लेकिन भारत के लोग विदेश जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में जब पहली विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ, तब स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा ओजस्वी भाषण दिया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि उनके इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद 7000 लोगों ने करीब 2 मिनट तक स्वामी विवेकानंद के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थीं और उनका अभिवादन किया था। 1893 में कई सदियों के बाद दुनिया ने भारत का विश्व रूप देखा था। इस ऐतिहासिक भाषण के बारे में आपने जरूर पढ़ा और सुना होगा, लेकिन इस भाषण के बाद पूरी दुनिया में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई थी, तब अमेरिका के अखबारों में क्या छपा था, ये आज आप सबको जरूर जानना चाहिए। राजगोपाल चट्टोपाध्याय की एक किताब स्वामी विवेकानंद इन इंडिया, अ करेक्टिव बायोग्राफी के पेज नंबर 150 पर अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क क्रिटिक की एक टिप्पणी का जिक्र है। इस अखबार ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था कि कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु ने विश्व धर्म संसद के विषय को जिस तरह लोगों के सामने रखा, वैसा कोई और नहीं रख सका। वो एक बहुत बड़े वक्ता हैं। इस अखबार ने लिखा कि वो उनका पूरा भाषण छाप रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोगों पर उनके भाषण का जो प्रभाव पड़ा, उसे बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी वेशभूषा के प्रभाव को बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, ऐसा इस अखबार ने लिखा था। एक और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद यह लगता है कि इतने विद्वान और बुद्धिमान देश में मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। स्टीफेनी साइमन नामक एक विद्वान ने अपनी किताब द सटल बॉडी, द स्टोरी ऑफ योगा इन अमेरिका में एक अखबार द बॉस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट की एक टिप्पणी का जिक्र किया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में इस अखबार ने लिखा था कि कोलंबस हॉल में बैठे हुए 4000 लोग सिर्फ इसलिए 2 घंटों से दूसरों का भाषण सुन रहे थे क्योंकि उन्हें स्वामी विवेकानंद के 15 मिनट के भाषण का इंतजार था। स्वामी विवेकानंद के इस विश्व विजयी व्यक्तित्व पर आज हमने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक रिपोर्ट तैयार की है, जो आप सबके काम आ सकती है। आपके घर में जो युवा हैं, आपके परिवार के जो युवा हैं, उनके भी काम आ सकती है। आप इसे देखिए और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने की कोशिश कीजिए।